कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे। 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर रहेंगे पुतिन। 23वें भारत रूस एनुअल समिट में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी से पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। राष्ट्रपति मुर्मू पुतिन के सम्मान में डिनर भी होस्ट करेंगे। तो पुतिन का भारत दौरा किस लिहाज से महत्वपूर्ण है और इस पूरे दौरे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, इस बारे में एक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही एक्सपर्ट से भी सवाल होगा कि इस भारत दौरे की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब जो मुलाकात होगी उसके मायने क्या है, क्योंकि बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू पुतिन के सम्मान में डिनर भी होस्ट करेंगी। फिलहाल 5 दिन बाद भारत आएंगे पुतिन, ये बहुत बड़ी खबर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा, जहां 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात। हालांकि द्विपक्षीय संबंधों पर मोदी और पुतिन में बातचीत भी होगी और 23वें रूस भारत समिट में शामिल होंगे राष्ट्रपति पुतिन। रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी क्या बातचीत संभव है? हालांकि दोनों नेताओं के बीच रक्षा सौदों पर बातचीत संभव है। मुलाकात और इस बीच मुलाकात के साथ साथ पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, मेरे सहयोगी मनीष से करूं सवाल। उससे पहले आपको बता दूं, पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, सबसे पहले इस दौरे को लेकर क्या बड़ी जानकारियां अभी तक सामने आई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और भारत के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझौता है कि एक साल हमारे प्रधानमंत्री जी रूस जाते हैं और दूसरे साल रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं। और ये सिलसिला सन 2000 में जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो समझौता हुआ उसके बाद से चला आ रहा था। लेकिन फिर रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और इसी वजह से जब 6 दिसंबर 2021 को आखिरी बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे, 6 घंटे के लिए आए थे। उस समय कोरोना का समय था, कहीं पुतिन नहीं जाते थे, लेकिन वो भारत आए क्योंकि भारत और रूस के बीच के संबंधों को देखते हुए वो आए थे। लेकिन उसके बाद फिर फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हो गया, तब से किसी न किसी वजह से ये यात्रा टलती रही। लेकिन पिछले साल फिर प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे, 8 जुलाई को मॉस्को में उनकी मीटिंग हुई, फिर अक्टूबर में गए, ब्रिक्स सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, तो 2 बार गए। तो इस बार बारी पुतिन के भारत आने की थी और पुतिन उसी सिलसिले को कायम रखते हुए 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। उनका जाहिर है कि चूंकि ये स्टेट विजिट है तो औपचारिक तौर पर स्वागत होगा। राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान में डिनर रखा गया है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच में एक बिजनेस फोरम है जिसको भी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी शायद अटेंड करने वाले हैं। और इन सब के बीच में दरअसल दोनों ग्लोबल लीडर इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे रूस और भारत के संबंधों को और आगे लाया जाए। साथ ही साथ दुनिया के तमाम मुद्दों पर, फिर चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, रूस और यूरोप का टेंशन हो, रूस अमेरिका का मसला हो, तमाम मुद्दों पर कैसे रूस और भारत एक साथ मिलकर काम कर सकता है। बिल्कुल, बड़ी बात है आपने बता दी। लेकिन पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ हैं। अचल सर, ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? और ये सवाल उस लिहाज से भी कर रही हूं क्योंकि इन 2 ग्लोबल लीडर्स का मिलना अमेरिका के लिए कितना बड़ा मैसेज है? सर, ये सवाल उस लिहाज से जहां अमेरिका के तेल के खेल को देखते हुए टैरिफ बॉम्ब जो फोड़े गए हैं, उसमें आज के इस हालात में होने वाले मुलाकात के मायने क्या हैं? सुरभि, आपने सही कहा। देखिए, वैसे तो एक रूटीन एनुअल समिट का हिस्सा कह के हम कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक क्लियर सिग्नल है किसी के लिए भी, अमेरिका हो वेस्ट हो, कि आपकी तरफ से प्रेशर है या नहीं है। जहाँ तक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी कॉम्पैक्ट, जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है, उसमें जो रशिया की इम्पोर्टेंस रही है इतने साल, वो बरकरार है। और हम रशिया को उसी तरीके से इंगेज करेंगे जैसे अब तक रशिया को हम इंगेज करते हुए आ रहे हैं। चैलेंज ज़रूर है बैलेंस करने का, जो हमारी अमेरिका के साथ रिश्ते हैं उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को हम जो एक्सरसाइज करते हैं, उसका एक क्लियर मैसेज है कि आप कोई भी प्रेशर डाल लीजिए। ठीक है, हालात कुछ ऐसे थे कि व्लादिमीर पुतिन हमारी एनुअल समिट के चलते हुए नहीं आ पाए, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है और हमारी तरफ से बिजनेस एज यूजुअल है और अमेरिका के साथ भी रहे। देखिए, ये भी कुछ एक हाइप सा बना हुआ है कि अमेरिका और ये रशिया की बैलेंसिंग में बहुत मुश्किल आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो अमेरिका के साथ भी टैरिफ वॉर या टैरिफ या ट्रेड से रिलेटेड मुद्दों को छोड़ के अगर नजर मारी जाए तो हमारा जो कैनवस है वो इतना बड़ा है और उसमें आप देखेंगे कि लगातार
काम हो रहा है। Right, sir. 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अभी हाल ही में साइन हुआ है। एक तरफ टैरिफ वॉर अपनी चरम सीमा पे थी और दूसरी तरफ 10 साल के लिए डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होता है। सर, इसी फ्रेमवर्क को देखते हुए आज होने वाली डील को लेकर भी एक खबर बता देती हूं, उसी के बाद आपके पास आती हूं, क्योंकि पुतिन के भारत दौरे पर 3 डील होने की उम्मीद है और भारत को 5 और S-400 देने पर समझौता भी संभव है और सुखोई 57 के सह उत्पादन को भी लेकर डील होगी। सोर्सेस के हवाले से ये एक बड़ी खबर है। रूस में 10 लाख भारतीयों को रोजगार देने पर भी समझौता संभव है। तो लगातार जिस बात का जिक्र इस वक्त एक्सपर्ट भी कर रहे हैं और मेरे सहयोगी मनीष ने भी बताया कि अब पुतिन का ये भारत दौरा इस दोस्ती को देखते हुए कैसे नए अध्याय की और शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई बड़े सौदे महत्वपूर्ण हैं। रक्षा सहयोग को देखते हुए कितना इंपॉर्टेंट ये दौरा है, इसी को लेकर अचल सर आपके पास वापस आती हूं। उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि 4 और 5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें 2022 के बाद पुतिन G20 समिट से पहले नई दिल्ली आए थे और उसके 3 साल बाद फिर रूसी राष्ट्रपति 2 दिन के लिए भारत आ रहे हैं और इस दौरे पर 3 अहम समझौते होने की भी उम्मीद है। एक क्विक अपडेट मनीष, जानकारी इसको लेकर भी, क्योंकि रोजगार के मोर्चे पर जो समझौता होगा उसमें 10 लाख भारतीयों को रूस में रोजगार मिल सकता है। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर भी अहम समझौता होने की उम्मीद है, जिसमें भारत को 5 और S-400 मिल सकते हैं। वहीं सुखोई 57 के प्रोडक्शन को लेकर भी तीसरी डील होने की उम्मीद है। मनीष, देखिए, सबसे पहले रोजगार की बात करें तो देखिए, रूस में लोगों की जरूरत है। बड़ा सा मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, लेकिन आबादी भारत की आबादी से 10 गुना कम है, तो उनको लोगों की जरूरत है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो यहाँ से रोजगार के लिए जाते हैं और फिर उनके साथ कुछ धोखा हो जाता है और फिर वो रूसी सेना में चले जाते हैं। वो एक चिंता भी बनी हुई है दोनों मुल्कों के बीच में, लेकिन दोनों मुल्क इस बात पर काम कर रहे हैं कि कैसे आधिकारिक तौर पर यहाँ से लोग जाए। इससे पहले भी हमने इजराइल के साथ इस तरह का समझौता किया था, ताइवान के साथ एक समझौता हुआ था, लेकिन कुछ कारण से उसमें थोड़ा विराम भी लग गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि रूस में भी जो ज़रूरत है वहाँ पर भी हम लोग भेजें, और इंडिया के लोग मिडिल ईस्ट में भी जाते हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में जाते हैं, तो वो रूस में भी जाएंगे। रही बात देखिए रक्षा संबंधों को लेकर, तो ये बात सच है कि रूस और भारत के बीच जो संबंध है उसमें रक्षा संबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। S-400 की डील को लेकर हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान S-400 ने कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एक्नॉलेज किया और उनकी स्पीच के समय में एयरबेस के पास S-400 को रखा गया था। तो और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हमने S-400 खरीदी थी तब अमेरिका ने उसके लिए हमें अलग से छूट दी थी, वरना अमेरिका के सैंक्शंस थे। तो S-400 को लेकर यह बात है। हाँ, Su-57 को लेकर एक दिलचस्प बात है। दरअसल क्या है कि भारत ने अभी तक रफाल खरीदे थे, भारत को और लड़ाकू विमान खरीदने हैं। दुनिया के कई मुल्क भारत को ऑफर दे रहे हैं। ट्रंप भी चाहते हैं कि हम F-35 खरीद लें। रफाल वाले तो पुराने हैं ही, वो कह रहे हैं कि हमारा सामान ले लो। रूस कह रहा है कि आप Su-57 ले लो, ये लोग आपको खाली सामान देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, और भारत में को प्रोडक्शन को तैयार है। तो ये सारी बातें एडवांस स्टेज पर चल रही है। अंतिम फैसला भारत को लेना है। महत्वपूर्ण बात जो हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं, भारत वही फैसला करेगा जो भारत के सामरिक हित में होगा। फिर चाहे वो फाइटर जेट खरीदने की बात हो, तेल खरीदने की बात हो, या फिर टैरिफ से डील करने की बात हो। बड़ी बातें आपने बता दी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि क्या इस मुलाकात में अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा संभव है।